बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश। हमने 5 पैराग्राफ्स इसके पढ़े थे। पैराग्राफ नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, चैप्टर नंबर 9, लेसन नंबर 9। इसके हमने 5 पैराग्राफ्स प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिए थे। हम लेक्चर नंबर पैराग्राफ नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा। मैंने हीरा पे काम जारी रखा, बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी। वो ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस। मैंने आपको ऐसे ही बेबस महसूस किया। एज शी वाज, जैसा वो थी, टू सी हर लाई ऑन बेड। उसको बिस्तर पर लेटा देखकर, इन मिजरेबल स्टेट। उसको बिस्तर पर खस्ता हाल में लेटा देखकर मैंने अपने आप को उसी की तरह बेबस महसूस किया। कुड आई बी एबल, क्या मैं इस काबिल हो सकूंगी, टू जस्टिफाई माई स्टांस, कि मैं अपने मौक़िफ़ का जवाब पेश कर सकूं। बिफोर सीनियर डॉक्टर्स के सामने अपने मौक़िफ़ का जवाब पेश कर सकूँ। आई डिड नॉट लूज़ होप, मैंने हिम्मत ना हारी। आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंस, मैंने सब्र के साथ काम जारी रखा। एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेज विद हर, और उसके साथ वर्जिशें करती रही। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी। मैं उससे आहिस्तगी से सेहतयाब होता देख रही थी। वन डे, एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड, मैं पुरजोश हो गई, मैं हैजान अंगेज हो गई, टू सी देख कर, शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर, उससे अपनी छोटी उंगली उठाता देखकर मैं जोश में आ गई। ऑल वाज नॉट लॉस्ट, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। आई वाज सेंड, मैं भेज दी गई ऑन 3 months ट्रेनिंग को, 3 माह के तरबीती कोर्स पे, टू कराची। आई मेड ऑल पॉसिबल अटैम्प्ट, मैंने हर मुमकिन कोशिश की, टू लेव माई पेशेंट, अपनी मरीज़ा को छोड़ने की, इन गुड हैंड्स, अच्छे हाथों में। आई रिटर्न आफ्टर 3 months, मैं 3 माह बाद वापस आई। टू सी माई पेशेंट्स, अपने मरीज़ा को देख, पेशेंट्स बेड, अपनी मरीज़ा के बिस्तर को देखकर, टेकन अप बाय अनदर, वो किसी और को दे दिया गया था। माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड, मेरे पाँव ज़मीन पे जम गए। आई डिड नॉट हैव करेज टू आस्क, मुझ में हिम्मत नहीं थी कि पूछूं, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। एज आई स्टूड नियर द बेड, जैसा कि मैं बिस्तर के पास खड़ी हुई थी, विथ सेवरल क्वेश्चंस, बहुत से सवालात, पॉपिंग, खुलबली मचा रहे थे। इन माई माइंड, मेरे जहन में, बहुत से सवालात मेरे जहन में खुलबली मचा रहे थे, यानी उठ रहे थे। आई फेल्ट अ जेंटल बैट, मैंने हल्की सी थपकी महसूस की ऑन माई शोल्डर, अपने कंधे पर। आई टर्न अराउंड, मैं वापस मुड़ी, एंड सी, और देखा, अ यंग मैन, एक नौजवान औरत, स्माइलिंग एट मी, वो मेरी तरफ मुस्कुरा रही थी। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, क्या आप अपनी मरीज़ा को देख रही हैं, शी सेड, उसने कहा, एंड गेव मी अ बिग हग, और मुझे ज़ोर से गले लगाया। थैंक यू, शुक्रिया, फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए, यू डिड, जो तुमने की। आई नो, मैं जानती हूँ, यू डिड नॉट अलाउ देम, तुमने उन्हें इजाज़त ना दी, टू मेक मी लीड अ क्रिपल्ड लाइफ, क्रिपल्ड कहते हैं मोहताज, कि मुझे मोहताज ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त ना दी। आई स्टूड स्टिल, मैं साकन खड़ी थी, अनटिल हर फैमिली केम अराउंड मी, हत्ता कि उसका ख़ानदान मेरे इर्द गिर्द आ गया। विद बिग स्माइल्स ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरों पे बड़ी मुस्कुराहट थी। थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शी वॉज माई पेशेंट, वो मेरी मरीज़ा थी। स्टैंडिंग, खड़ी थी, एंड वॉकिंग, और चल रही थी, ऑन हर ओन फीट, अपने पाँव। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज सर, मैं उसको ना पहचान सकी, विदाउट मशीनरी, बगैर मशीनरी के, एंड ट्यूब्स, और ट्यूब्स के, अराउंड हर बॉडी, उसके जिस्म के गिर्द। शी वॉकड ऑन क्रचिस, वो बैसाखियों पर चल रही, क्रचिस बैसाखियाँ, वो बैसाखियों पे चल रही थी। विच शी वुड लीव इन अ फ्यू मंथ, जो उसे चंद महीने में छोड़ देंगे। आई वॉज ग्लैड, मैं खुश थी, डेट माई एफर्ट्स बोर फ्रूट, कि मेरी कोशिशें बारावर साबित हुई। बोर फ्रूट, बारावर। बट मोस्ट ऑफ ऑल, इन सबसे बढ़कर, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी, डैट अल्लाह अलमाइटी हैज़ हेल्प मी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ताला ने मेरी मदद की, विन अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग लड़ने में। शी एंड हर फैमिली, वो और उसका ख़ानदान, हैड एंटर्ड, दाखिल हो गए,
into a कंसिडरेबल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के मजबूत रिश्ते में। उसका वो और उसका ख़ानदान मेरे साथ दोस्ती के मजबूत रिश्ते में दाखिल हो गए। आई वॉज हम्बल, मैं आजिज़ थी। बाय देयर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, उनके शुक्रिया के एहसास से, टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ उनके शुक्रिया के एहसास ने मुझे आजिज़ बना दिया। आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रिन्यूड स्ट्रेंथ इन मी, मैंने महसूस की एक नई ताकत मुझ में, अपने आप में एक नई ताकत महसूस की। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स, मुझे एक नर्स होने पर फ़ख्र है। ये कंप्लीट लेसन हो गया है, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन अच्छी तरह से याद कीजिएगा। कोशिश किया करें कि एक रजिस्टर लगवाएं जिस पे ना आप जितने भी टफ वर्ड्स होते हैं उन सब के मीनिंग्स वर्ड्स राइट कर लिया करें और उनकी साइड पे मीनिंग्स राइट किया करें, ठीक है। जो वर्ड जिस वर्ड का तो मीनिंग आ रहा होता है वो लिख लिया करें, जिसका नहीं आ रहा होता है उसका कमेंट छोड़ दिया करें, ठीक है। फिर वो मैं आपको कमेंट में उसके मीनिंग्स बता दिया करूँगा, ठीक है जी। होपफुली आपने प्रीवियस लेक्चर्स भी लर्न कर लिया होगा। अगर आप थोड़ा सा घर में आप फ्री होते हैं तो ट्राई किया करें कि इसकी ट्रांसलेशन को राइट करके देखा करें। एक दो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको भूलेगी नहीं। सेकेंडली आपको वो हर टाइम ज़हन में रहेगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।